Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. And please press the like button for the upcoming videos and for my motivation also. So today is 8th May of 2020 and it's a Friday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. The first news is Vizag gas leak claims 11 lives over 350 hospitalized. जो इंसिडेंट आपने देखा ही होगा विशाखापट्टनम में हुआ है, लगभग उसमें 11 लोग मरे हैं और 350 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उसमें कुछ लोगों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है. 11 people इंक्लूडिंग अ 6-year-old गर्ल डाई एंड ओवर 350 हॉस्पिटलाइज्ड. उसमें 11 लोगों में से उसमें एक 6 साल की छोटी बच्ची भी है जो क्या कहते हैं जिसकी मौत हुई है. एलजी पॉलीमर इंडिया, ये हुआ है एलजी पॉलीमर इंडिया में जो क्या कहते हैं विशाखापट्टनम में, आर वेंकटपुरम इन विशाखापट्टनम. और इस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में. द गैस रिपोर्टली स्प्रेड ओवर अबाउट 3 किलोमीटर. ये क्या कहते हैं गैस लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस में स्प्रेड हुई है और लगभग 5 गाँव को इफ़ेक्ट किया है. ये स्टायरीन मोनोमर गैस लीक्ड हुई है क्या कहते हैं केमिकल प्लांट से. क्या कहते हैं एलजी का जो केमिकल प्लांट था उससे ये स्टायरीन मोनोमर गैस लीक हुई है. चलिए देखते हैं स्टायरीन होता क्या है. स्टायरीन गैस. स्टायरीन इज़ अ फ्लेमेबल लिक्विड दैट इज़ यूज टू मेक पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक्स फाइबर ग्लास रबर एंड लेटेक्स. ये स्टायरीन फ्लेमेबल लिक्विड होता है. क्या कहते हैं ये आग पकड़ सकता है. क्या कहते हैं ये फायर रेजिस्टेंस नहीं होता, ये फायर पकड़ सकता है आसानी से. लेकिन वही अच्छी बात है कि फायर वहाँ पे नहीं पकड़ पाए, नहीं तो ज़्यादा इफेक्ट होता और ज़्यादा लोग मरने के चांसेस हो जाते हैं. इट अकर्स नेचुरल इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, नट्स एंड बेवरेजेस. इन सब में पाया जाता है और ये इंसुलेशन पाइप बनाने के लिए यूज़ होता है. ये एक मोनोमर है, इंपॉर्टेंट मोनोमर जो केमिकल इंडस्ट्री में आजकल बनाया जाता है. ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लास्टिक इंडस्ट्री है लगभग. और स्टायरीन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन बाय द ऑल कॉमन मेथड यूज इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी. ये पॉलीमराइजेशन होता है कहते हैं इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में, जिससे अलग अलग तरह के पॉलीमर और कोपॉलीमर बनते हैं. और स्टायरीन इज़ अ केमिकल यूज टू मेक लेटेक्स, सिंथेटिक रबर. ये लेटेक्स, सिंथेटिक रबर, पॉलिस्टीरीन रेसिन्स ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है. दीज रेसिन्स आर यूज टू मेक प्लास्टिक पैकेजिंग, डिस्पोजेबल कप्स. ये प्लास्टिक की चीज़ें और कंटेनर, इंसुलेशन वाले जो पाइप वाइप होते हैं या प्रोडक्ट उन तरह के उन सबको बनाने में यूज़ होता है. द लिमिटेड एविडेंस फॉर कैंसर फ्रॉम क्या कहते हैं इसके कारण कैंसर भी हो सकता है. और इसके कारण इस ल्यूकोमिया कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, लाइफोमा और जेनेटिक डैमेज जो क्या कहते हैं वाइट ब्लड सेल और लिम्फोसाइट्स को भी डैमेज करते हैं. फिर देखते हैं कि मोनोमर क्या होता है. मोनोमर इज़ अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैज़ द एबिलिटी टू केमिकली बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स इन अ लॉन्ग चेन. A polymer is a chain of unspecified number of monomers. Essentially, monomers are the building block of polymers. ये क्या कहते हैं मोनोमर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होते हैं. चलिए देखते हैं दूसरी न्यूज़. हाँ, इसमें और एक चीज़, इफ द गैस इज़ नॉट लीथल but prolonged exposure to it could affect the central nervous system which may lead to depletion of oxygen to the brain and cause nausea. ये कहते हैं लीदल नहीं होती गैस, लेकिन ये फ्लेमेबल ज़रूर होती है. क्या कहते हैं ये लीदल नहीं होती उस तरह. कहते हैं ज़्यादा एक्सपोजर इसका हो जाता तो क्या कहते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, वहाँ के लोगों के नर्वस सिस्टम में इफ़ेक्ट हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को घटा देती है. और ये क्या कहते हैं नोजिया ये सब कि बेहोशी वोशी आना, वहाँ पे इसमें लिखा है कि कहते हैं कई लोग कहते हैं बेहोश होने के कारण गिर गए. जैसे एक स्टूडेंट गिर गया कहते हैं अपनी बालकनी से बेहोश होने के कारण, जैसे ये गैस लीक हुई. ऐसे कई एक्सीडेंट है. जैसे एक लोग को एक्सीडेंट हो गया बाइक से तो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं डेथ हो गई. इस तरह ऐसा होता है. इंडिया रजिस्टर 3,561 न्यू केसेस, 89 डेथ्स इन अ वीक. कल 24 घंटे के अंदर लगभग 3500 लोग का नए इन्फेक्शन आए और उसमें से और 89 लोगों की डेथ हुई है ये कोविड-19 के कारण. देखते हैं दूसरी न्यूज़. SBI कट्स लैंडिंग रेट FD इंटरेस्ट. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट बाय 15 बेसिस पॉइंट अक्रॉस ऑल टेन्योर्स. 1 ईयर MCLR कुड बी 7 पॉइंट विद इफेक्ट फ्रॉम 10 में. क्या कहते हैं जो 10th में से
क्या कहते हैं MCLR क्या कहते हैं इंटरेस्ट देगा 7.25% का। अब देखते हैं कि MCLR होता क्या है। MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये इट इज़ अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट अ बैंक कैन लेंड एट। ये क्या कहते हैं मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिस पे बैंक क्या कहते हैं आपको पैसा दे सकता है। इट इज़ अ टेनर लिंक्ड इंटरनेशनल बेंचमार्क विच मीन्स द रेट इज़ डिटरमाइंड इंटरनली बाय द बैंक डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस पीरियड लेफ्ट फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन। ये सब ये है जेनेसिस ऑफ MCLR। RBI ने इसे इंट्रोड्यूस किया था MCLR मेथोलॉजी को क्या कहते हैं 1 अप्रैल 2016। इससे पहले यहाँ पे बेस रेट स्ट्रक्चर था जो 2010 से बेस रेट स्ट्रक्चर था, लेकिन 1 अप्रैल 2016 से MCLR आ गया है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट्स। तो ये होता है MCLR। अब देखते हैं अगली न्यूज़। E-token system launched to buy liquor in a bid to ensure social distancing and to stop overcrowding in liquor shops। क्या कहते हैं E-token का सिस्टम चालू किया गया है जिससे क्या कहते हैं क्राउडिंग ना हो पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि ये जब से लिकर शॉप्स खुली हैं, जब से शराब की दुकानें खुली हैं, तब से क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं और ना ही क्या कहते हैं कुछ लोग तो मास्क भी पहने हैं। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि लोग देखिए कुछ लोग मास्क नहीं पहने हैं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल पास खड़े हैं। तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने E-टोकन सिस्टम का लॉन्च किया है। ये क्या कहते हैं www.qtoken.in पे आप जाके अपना क्या कहते हैं मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं, नेम एंड फ़ोन नंबर, तो आपको एक E-टोकन मिलेगा। तो तब फिर उसके बाद आप जाके दुकान से क्या कहते हैं शराब ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे तो फॉलो हो नहीं रही, तो कुछ ना सिस्टम करके इनको इसको फॉलो करवाना पड़ेगा। अब आता है ये एक काफ़ी अच्छी ये एक न्यूज़ आती है, पेटा फ्लैग्स ट्यूबरक्लोसिस इन कैप्टिव एलिफेंट्स। ट्यूबरक्लोसिस प्रेवलेंट अमंग कैप्टिव एलिफेंट्स। पीपल फॉर द एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल हैज डिमांडेड फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर गो फॉर एलिफेंट फ्री सेलिब्रेशन। ये क्या कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस एलिफेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ट्रांसमिट हो रही है, इसीलिए कहते हैं ये पेटा ने कहते हैं डिमांड किया है कि कहते हैं अब जितने भी फेस्टिवल हों उनमें वो फ्री एलिफेंट वाले हों, कि वहाँ पे कोई एलिफेंट का यूज़ ना हो, क्योंकि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या कहते हैं एलिफेंट के बीच में ट्रांसमिट भी हो सकती है और एलिफेंट टू ह्यूमन भी। तो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। जैसे कोविड-19 का तो इफेक्ट हो ही रहा है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस का इफेक्ट भी बढ़ सकता है, इससे और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए पेटा ने कहा है कि क्या कहते हैं इसे बंद कर देना चाहिए, क्या कहते हैं फ्री फ्रॉम एलिफेंट। पेटा देखते हैं पेटा क्या होता है। पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा इंडिया ये मुंबई में बेस्ड है इसका ऑफिस, और ये क्या कहते हैं जनवरी 2000 में चालू किया था। इट ऑपरेट्स अंडर सिंपल प्रिंसिपल दैट एनिमल्स आर नॉट आस्क्ड टू एक्सपेरिमेंट ऑन। ये ऑपरेट करता है इस प्रिंसिपल में कि सिर्फ जानवर ही नहीं है जिन पे हम एक्सपेरिमेंट करें या उन्हें खाएं या पहने या इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें या उन्हें अब्यूज़ करें, तो इसलिए यूज़ नहीं होने चाहिए एनिमल। इन अनदर वे educating policy makers and the public about animal use and promoting an understanding of the right of all men to be कि सभी एनिमल को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए किसी एनिमल को, और क्या कहते हैं हर एनिमल की एक राइट होती है कि उन्हें रिस्पेक्ट किया जाए। देखते हैं दूसरी न्यूज़। वंदे भारत मिशन, ये तो हमने कल बात की थी वंदे भारत मिशन में, जिसमें 7 मई से 14 मई तक बाहर के देशों से लाना है, और कल पहली इसकी फ़्लाइट उड़ी है दुबई से। तो क्या कहते हैं जो करीपुर एयरपोर्ट में है वहाँ से उड़ी है, और 179 रेजिडेंट्स को लाया जा रहा है जो केरला में लाई जाएगी फ़्लाइट। वहाँ पे फिर उन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा और 14 दिन के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। ये तो हम लोग ने कल बात की थी इसकी। अब देखते हैं एडिटोरियल। टॉक्सिक डिजास्टर, द गैस लीक ट्रेजेडी इज़ अ रिमाइंडर दैट सेफ्टी इज़ अ पैरामाउंट व्हेन एग्जिटिंग द लॉकडाउन। ये कहते हैं गैस लीक ट्रेजेडी तो है ही, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है जो कल हुई है। ये हमने अभी देखा ही है स्टेरिन गैस के कारण। ये LG पॉलीमर प्लांट में हुआ है और हजार्डस स्टेरिन वेपर के कारण हुआ है ये
Styrene, the chemical involved in a disastrous truck plant that produces polystyrene product, is included in the Schedule of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules 1989. ये उसके अंदर आता है, शेड्यूल ऑफ द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल 1989. द रूल्स ले डाउन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ऑन हाउ इट शुड बी हैंडल्ड एंड स्टोर्ड. ये रूल क्या कहते हैं उसी में है, करता है कि कैसे इसके हैंडल करने स्टेरिन वेपर को, स्टेरिन गैस को, और कैसे स्टोर करना चाहिए. क्या कहते हैं, इंक्वायरी टू एस्टेब्लिश व्हाट कॉज्ड द इंसिडेंट, द कंपनी की वही की कहते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा पुअर स्टेबिलिटी हो पाई है, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, एक्सप्लोजिव सिचुएशन हो चुकी है वहाँ पे. या इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया, वॉज द रीओपनिंग वर्क एट द फैक्ट्री लेफ्ट टू अनस्किल्ड पीपल एज सम सिटी ऑफिशियल्स हैव सेड. कुछ सिटी ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि कहते हैं ये रीओपनिंग फैक्ट्री की क्या कहते हैं इसके ये गैस लीक स्ट्रेटजी इसलिए भी तो नहीं हुई क्योंकि अनस्किल्ड लेबर है वहाँ पे अब, क्योंकि काफ़ी स्किल्ड लेबर की कमी हो गई, क्योंकि लोग अपने अपने घर में चले गए या अपने अपने बाहर से जो आए थे वो बाहर चले गए, अपने अपने घर के लिए वापसी कर चुके हैं, या अगले जो अलग अलग स्टेट से आए थे, तो इस कारण भी हो सकता है. इसी तरह 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी. इसमें क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे. वैसे ही इसमें स्टेरिन कुड हैव क्रोनिक इफेक्ट बियॉन्ड द इमीडिएट सिम्टम्स. स्टेरिन के कारण काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता था, या सिम्टम ना दिखाता, तुरंत सिम्टम ना दिखाता, बाद में सिम्टम देखा, ऐसा भी कुछ हो सकता है. ये कहते हैं कैंसर भी कॉज कर सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है उस वक्त यहाँ वहाँ पे. अब दूसरा एडिटोरियल देखते हैं, स्लो बट स्टेडी. द इन्फेक्शन काउंट इन इंडिया अकाउंटेड फॉर ओनली 1.41% ऑफ द ओवरऑल कोविड-19 केसेज ओवरऑल. इंडिया में जो केसेस हैं 1.41% हैं टोटल वर्ल्ड में जो केसेस हैं उसके हिसाब से. ये लगभग 24 मार्च को 0.13% केस थे, 536 केस थे, जो अब बढ़कर जो लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ है तब वहाँ हो गए थे 0.58%, 11,500 के लगभग. ठीक, जब लॉकडाउन का एक्सटेंड हुआ है. और क्या कहते हैं यूएस में मई 6 में लगभग मोर देन 1.2 मिलियन केसेस थे वहाँ पे यूएस में, लगभग नियरली थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल यूएस में थे, 32.7%. और जो अलग और कंट्री हैं जो इफ़ेक्ट हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें से हैं इटली, स्पेन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, टर्की और ईरान. ये काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ न्यू केसेस हैं, इनमें कम अब इफ़ेक्ट होने लगा है. क्या कहते हैं पहले काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट था यहाँ पे, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें कमी आ रही है. लेकिन ब्राज़ील और रशिया में यहाँ पे कोई कर्व फ्लैटन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज ऑफ केसेस होते ही जा रहे हैं. वैसे इंडिया में, जैसे इंडिया इज़ मैनेज टू फ्लैटन द कर्व, सजेस्ट दैट द लॉकडाउन माइट हैव बीन नेसेसरी बट इज़ नॉट सफिशिएंट. इंडिया ने फ्लैटन कर्व अभी नहीं किया है, लेकिन कर सकता है अगर, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण ये नेसेसरी स्टेप नहीं है, लेकिन ये सफिशिएंट भी नहीं है. इस सिर्फ लॉकडाउन करने से नहीं कि क्या कहते हैं केस कम आएंगे, लेकिन हमें कुछ उसके स्टेप भी लेने चाहिए जिसके कारण कम हो. अर्ली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग द आउटब्रेक. जब आउटब्रेक हुआ था तभी हमें टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए थी, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी फाइंड करनी चाहिए थी कौन कौन किसके कॉन्टैक्ट में है. अब दूसरा देखते हैं, कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग अ पैंडेमिक. ये एडिटोरियल लिखा गया है एस वाई कुरैशी के द्वारा. इलेक्शन कमीशन कुड कंसीडर द मेसेज दैट साउथ कोरिया टुक टू प्रिपेयर फुल प्रूफ प्लान. जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, द डेडलॉक बिटवीन द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड चीफ मिनिस्टर, कि एक डेडलॉक है चीफ मिनिस्टर के बीच में और गवर्नर जो महाराष्ट्र के हैं. इसमें क्या कहते हैं इंटरवीन किया प्राइम मिनिस्टर ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि इसकी क्राइसिस ना हो पाए. मिस्टर ठाकरे जिन्होंने क्या कहते हैं ओथ ली थी 28 नवंबर को 2019 को, उनके 6 महीने ख़त्म हो रहे हैं 27 मई को, और इलेक्शन होने थे 26 मार्च से. लेकिन क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर यूज़ करके आर्टिकल 324 के द्वारा इसे कहते हैं इसे बढ़ा दिया है, इसे बढ़ाने की कोशिश की गई है. सेक्शन 150 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और आर्टिकल 61 टू एक्सटेंड दिस पीरियड फॉर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. जैसे SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड ओर्स अगस्त 17, 2001 में डिक्लेयर करता है सुप्रीम कोर्ट ने दैट इट कुड बी tantamount to a subversion of the principle of representative government, कि ये वायलेट करता है सब, कि चीफ मिनिस्टर वॉज लेफ्ट टू टेक अ नॉमिनेशन रूट. अब क्या कहते हैं मिस्टर ठाकरे पास
सिर्फ एक ही रूट बचा है कि वो नॉमिनेशन रूट ले। लेकिन डेप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार सबमिटेड अ प्रपोजल टू द गवर्नर टू नॉमिनेट, कि क्या कहते हैं मिस्टर ठाकरे को अजीत पवार ने, डेप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने क्या कहते हैं एक प्रपोजल भेजा है गवर्नर को कि मिस्टर ठाकरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर दिया जाए। लेकिन आर्टिकल 171(3)(e coupled with आर्टिकल 171(5) empowers the governor to nominate कि इंडिविजुअल विद स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि गवर्नर किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है विद जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो या स्पेशल वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, उसको नॉमिनेट कर सकता है गवर्नर। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी स्टेप लेने की कोशिश की है, जिससे 6 मंथ बढ़ा दिया है। लेकिन क्या कहते हैं ये वो भी कर सकते हैं कि जैसे 1997 में जब लालू प्रसाद के ऊपर केस हुआ था, तो क्या कहते हैं उन्होंने अपनी वाइफ को, रबड़ी देवी को, चीफ मिनिस्टर बना दिया था। वैसे मिस्टर ठाकरे भी कर सकते हैं, अगर गवर्नर क्या कहते हैं उन्हें नॉमिनेट नहीं करता है तो वो अपने सन को जो सन है उनका एमएलए, उसको वो चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, तब भी ये दिक्कत नहीं आएगी। जैसे साउथ कोरिया ने अभी इलेक्शन कंडक्ट किया है 44 मिलियन वोटर्स के साथ। और क्या कहते हैं, और आप देख ही रहे होंगे कि इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे बिहार का है नवंबर में, और वेस्ट बंगाल का है मई में, आसाम का भी है मई में अगले साल, और केरला का है अगले साल जून में, तमिलनाडु का भी है अगले साल क्या कहते हैं मई में, फिर पुडुचेरी का भी अगले साल जून में। तो केस वो क्या कहते हैं इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को स्टेप लेना चाहिए कि इस पेंडेमिक में भी कुछ स्टेप निकाले जाएं जिससे इलेक्शन हो पाए। पीरियड ऑफ एक्सटेंशन, द फर्स्ट प्रोविजन वे बाय क्या कहते हैं ये तभी बढ़ाया जा सकता है एक्सटेंशन 6 महीने का, जब 2 कारणों है। अगर फर्स्ट है कि आर्टिकल 172(1) के द्वारा जब स्टेट में इमरजेंसी हो, क्या कहते हैं जो 1 ईयर के लिए पोस्टपोन कर देगी, और जब वो ख़त्म होगी स्टेट इमरजेंसी तो उसके 6 महीने और एक्सटेंड हो जाएगी। ये लेकिन तभी हो सकती है जब सिक्योरिटी रीज़न के कारण या सोवरेनिटी जब नेशन की दांव पे हो, तभी ऐसा किया जा सकता है। और सेकंड ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए बाय द आर्टिकल 365(1), तब क्या कहते हैं ये कर सकता है, लेकिन उसमें लिमिट्स हैं जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा, तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे अभी इलेक्शन हुआ साउथ कोरिया में और लगभग 66.2% लोगों ने वोट किया है वहाँ पे। वोटर्स ऐसा करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि ये स्टेप्स लें कि वोटर्स प्रैक्टिस फिजिकल डिस्टेंसिंग, वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो हो, और वहाँ वियर ग्लव्स पहन के आए, मास्क पहन के आए, हैंड सैनिटाइज़र लेके आए। कोविड-19 पॉजिटिव अलाउड टू मेल देयर, और जो कोविड पॉजिटिव केसेस हैं उनको भी क्या कहते हैं वोट करने का अधिकार हो, वो अपना मेल कर दें, या जो सेल्फ क्वारंटाइन वोटर्स हैं वो 6 बजे के बाद क्या कहते हैं वोट कर दें, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अकेले बिहार वो इलेक्शन कमीशन किसी को छोड़ नहीं सकता है कि नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, ऐसा इलेक्शन कमीशन का मोटो है। कि जैसे आपने देखा होगा कि बिहार में तो 9.9 करोड़ अकेले लोग हैं, और जो क्या कहते हैं काफ़ी ह्यूज है पॉपुलेशन है, और साउथ कोरिया में से 5.16 लाख करोड़ लोग हैं, तो क्या 5.16 करोड़ सिर्फ लोग हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है पॉपुलेशन का, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप लेने पड़ेंगे कहते हैं वोटिंग को करने के लिए। प्रॉक्सिंग विद, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप होने चाहिए। तो दूसरा एडिटोरियल देखते हैं, इंडिया नीड्स टू इनैक्ट अ कोविड-19 लॉ। ये लिखा गया है मनुराज सुनुगुदस्वानम द्वारा। इसमें बताया गया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 क्या कहते हैं इनको प्रोवाइड, इसमें लिखा गया कि टू प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंट थ्रेट, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज सेटअप अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द NEC वॉज शेयर बाय द होम सेक्रेटरी। कि यही सब की लॉ फॉर्म करना चाहिए एक तरह का, तो ज़्यादा सहायता मिलेगी। जैसे यूके ने फॉर्म किया है लॉ कोरोना वायरस एक्ट 2020, जो काफ़ी लीगली क्या कहते हैं लीगली है, और जैसे सिंगापुर ने लॉ पास किया है इन्फेक्शियस डिजीज़ रेगुलेशन 2020, ऐसे तो करना चाहिए। जैसे तो वॉलेटर्स वहाँ पे सिंगापुर ने जो लॉ है उसमें क्या कहते हैं $10,000 का फ़ाइन लगेगा और 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट मिलेगी जो इसे वॉलेट करेगा। और इंडिया में है कि 200 से 1000 रुपये तक जुर्माना लगेगा और क्या कहते हैं 6 महीने की जेल। तो ऐसे करना चाहिए। इन इंडिया बोथ हाउसेस फंक्शन टिल मार्च 23 तक, तो ये सब हुए थे 2020 तक, और देन दे वर एडजर्न साइन डाई। अब देखते हैं ये साइन एडजर्न साइन डाई क्या होता है।
एडजर्न सैंडाई। एडजर्न सैंडाई मीन्स डिसमिसिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड। कि एडजर्न सैंडाई मीन्स होता है कि क्या कहते हैं, पार्लियामेंट की बैठक कुछ अनस्पेसिफाइड की कुछ फिक्स ना हो तब तक बंद कर दी जाए। व्हेन द हाउस इज सस्पेंडेड विदाउट नेमिंग अ डे फॉर असेंबली इट इज़ नोन फॉर एडजर्न सैंडाई। कि क्या कहते हैं, वही कि इसके प्रेसिडेंट कहते हैं अथॉरिटीज ऑफ एडजर्नमेंट सैंडाई विद द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द, जो प्रोसीडिंग ऑफिसर होते हैं वो हाउस के वही कहते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। अब देखते हैं अगली न्यूज़। हाँ, IMD includes POK in weather forecasts. The Indian Meteorological Department Regional Meteorological Center has started including cities like in Pakistan occupied Kashmir. POK में इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने सिटी इंक्लूड करना चालू कर दिया है। अब देखते हैं IMD होता क्या है। Indian Meteorological Department is a national meteorological service of the country and chief government agency dealing in everything related to meteorology, seismology and associated subject. ये 1875 में फॉर्म हुई थी और इसका फंक्शन है, ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के नीचे। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मैंडेट और ये क्या कहते हैं, अंडरटेक मैनी थिंग्स। हाँ, और ये कहते हैं ऑफर वार्निंग अगेंस्ट सीवियर वेदर फिनोमेना सच एज ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉर्थ वेस्टर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, इन सबको क्या कहते हैं करती है। हाँ, अब देखते हैं नॉट फॉर ऑब्लिशन ऑफ 9304 MES पोस्ट्स। क्या कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूव्ड अ प्रपोजल, एक प्रपोजल को अप्रूव किया है कि ये 9304 पोस्ट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES को क्या कहते हैं एबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि टू इन्हेंस द कॉम्बैट कॉम्बैलिटी एंड बैलेंस आर्म्ड फोर्सेस एक्सपेंडिचर, जिससे आर्मी को ज़्यादा सहायता मिल पाए, तो इसलिए ऐसा करने के लिए कहा गया। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।